ओम शांति। सभी भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई आप सभी भाई बहनों को। और आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 1/1/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर में बाबा ने दिया है, वह है सुस्त बादल, चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं, अगर धारणा हो तो बरसने के बगैर रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर में बाबा ने दिया है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। बाप जो है जैसा है उसको उस रूप में याद करना, इसी में मेहनत है। और आज बाबा ने गीत दिया है, जो पिया के साथ है उसे ज्ञान बरसात है। जो बाबा के साथ है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल हैं तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। वह बादल पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। बाबा कहे, अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। बाबा कहते, बादल भी कई प्रकार के होते हैं। कोई तो बहुत बरसते हैं, यहाँ तक बाढ़ ला देते हैं, है ना। कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों में भी ऐसे नंबरवार हैं। जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जो जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं। जब वर्षा जोर से होती है तो मनुष्य खुश होते हैं। ये भी ऐसे है जो अच्छा बरसते हैं, उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं,
बाबा कहे दिल सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। फेमन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते। बाबा कहे यहाँ भी अगर धारणा कर धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठी से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे। बाबा कहे जो खूब बरसने वाले हैं वो जाकर राजा रानी बनेंगे। और वह गरीबों का पेट पीठ से रहता है तो बच्चों को धारणा बहुत अच्छी करनी चाहिए। बाबा कहे तो बच्चों को धारणा बहुत अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। बाबा कहे इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है ना। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। जब बाबा का ज्ञान नहीं था तो बाबा बच्चे कह रहे हैं जब ज्ञान नहीं था तो पेट जो है वो पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाबा कहे मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात है ना। और बाबा आगे बोले मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। मनुष्य जब आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो फिर परमात्मा को कैसे जान सकेंगे। नहीं जान सकते हैं ना। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। शरीर का विनाश होता है। उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी। आत्मा अविनाशी है तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंडर पार्ट बजाती है। आत्मा कैसा ऑलराउंडर पार्ट बजाती है ये किसको पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देती है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। बाबा कहे तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देती। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। दुनिया का जो हवन होता है 1 दिन का 2 दिन का है ना। लेकिन ये जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सारी दुनिया ही आहुति पड़नी है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ। उसमें ममत्व ना रखो। अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही
दुख धाम। बाबा कहते यह तो है ही दुख धाम, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो। बाबा कह रहे अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। सारी मेहनत है याद में। कहना तो बड़ा सहज है, कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। इसमें मेहनत है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझे और बाप को बिंदु रूप में समझकर उसको याद करे, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ। बाप क्या कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद करते हैं, कुछ ना कुछ मिलावट अवश्य कर देते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया है। पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन। स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करनी है। नॉलेज से स्वयं में सर्वगुण धारण करनी है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुआ, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरी सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए, बाबा कहे सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एक रस स्थिति द्वारा, एक रस स्थिति द्वारा सदा बाप को फॉलो करने वाले, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। विश्लेषण, आप बच्चों के लिए, बाबा कहे आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है ना। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं ना। बाबा कहे आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं ना। ऐसे मन में जब कोई, बाबा कहे ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय, बाबा कहे तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रश्न
चित्त के बजाय प्रश्न करने का, बाबा कहते हैं प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। और बाबा ने स्लोगन दिया है, आत्म शक्ति के आधार पर, जो हमारी आत्मिक शक्ति है, बाबा कहे आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट, सभी ब्रह्मावश 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप है, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।